तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एम्बेडेड सिस्टम सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और 4 चैप्टर को हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। आज हमारा 5वां चैप्टर डिस्कस होने वाला है और इसी के साथ हमारा एम्बेडेड सिस्टम सब्जेक्ट आज कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट जिन्होंने इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एम्बेडेड सिस्टम, इसमें सबसे पहला आपका टॉपिक आता है नॉर्मल ओएस वर्सेज आरटीओएस यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें डिफाइन करना है। तो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये डिजाइन होता है एक जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए एंड ये फोकस करता है थ्रू आउट एंड यूजर के कन्वीनियंस को, जैसे कि आपका विंडोज लिनक्स हो गया। आरटीओएस की बात करें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये डिजाइंड होता है एक टाइम क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए एंड ये गारंटी प्रोवाइड करता है रिस्पॉन्स विद इन द डेडलाइन। ठीक है। टाइप्स की बात करें तो हार्ड आरटीओज एंड सॉफ्ट आरटीओज। तो हार्ड आरटीओ में ये है कि इसका जो डेडलाइन होता है वो स्ट्रिक्ट होता है एंड सॉफ्ट की बात करें तो ये इसका जो डेडलाइन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है। अगला हमारा आता है नॉर्मल ओएस एंड आरटीओएस के बीच का डिफरेंस। तो पर्पस ये है कि इसका जो पर्पस है जनरल टास्क ये परफॉर्म करता है, ये रियल टाइम परफॉर्म करता है टास्क। ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे फिक्स नहीं होता, यहाँ पे प्रेडिक्टेबल होते हैं। प्रायोरिटी इसके लेस स्ट्रिक्ट होती है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट प्रायोरिटी होती है। जैसे यहाँ पे ये विंडोज एंड ये वीएक्स वर्क्स के लिए यूज होता है। ठीक है। अगला हमारा आता है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम दैट इज यूज्ड टू डिसाइड विच टास्क रन टास्क नेक्स्ट। यानी ये डिसाइड करता है कि कौन सा टास्क जो है वो अगले बार क्या करेगा, रन करेगा। तो टाइप्स की बात करें तो एफसीएफएस यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये होता है, जो सिंपल एंड कोई भी प्रायोरिटी यहाँ पे नहीं होती, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। एसजेएफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ये एग्जीक्यूट करता है शॉर्टेस्ट टास्क को सबसे पहले, यानी जो भी शॉर्टेस्ट टास्क है उनको पहले एग्जीक्यूट करेगा। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग ये बेस्ड होता है टास्क के प्रायोरिटी पे। राउंड रोबिन टाइम शेयरिंग मेथड होता है ये। एंड रेट मोनोटोनिक शेड्यूलिंग जो कि आरएमएस जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये फिक्स्ड प्रायोरिटी होता है। एंड अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट की बात करें तो ये डायनेमिक प्रायोरिटी होता है। ठीक है। तो ये चीजें इसके अंदर होती हैं। अगला हमारा आता है केस स्टडीज ऑफ आरटीओएस। तो यहाँ पे टीएनयूओएस होता है जो कि एक ओपन सोर्स आरटीओएस है एंड ये यूज होता है वायरलेस सेंसर नेटवर्क के अंदर एंड ये आपका इवेंट ड्राइवन होता है। ठीक है। और वीएक्स वर्क्स की बात करें तो ये आपका एक कमर्शियल आरटीओएस होता है एंड इसकी रिलेबिलिटी हाई होती है एंड ये यूज होता है एरोस्पेस के अंदर, डिफेंस सिस्टम के अंदर। क्यूएनएक्स की बात करें तो ये आपका माइक्रो कर्नल बेस्ड आरटीओएस होता है। इनका परफॉर्मेंस हाई होता है, सेफ्टी भी हाई होता है एंड ये यूज होता है ऑटोमोटिव सिस्टम के अंदर एंड मेडिकल डिवाइसेस के अंदर। अगला हमारा है ओवरव्यू ऑफ वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। तो वीएलएसआई स्टैंड फॉर द वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेट करता है मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर को एक सिंगल चिप में। एप्लीकेशन जैसे माइक्रो प्रोसेसर हो गया, मेमोरी चिप हो गया, एम्बेडेड सिस्टम हो गया। यहाँ पे बेनिफिट इसकी ये है कि इसका स्पीड हाई होता है, इसका साइज काफी कंपैक्टेबल होता है और पावर कंजप्शन भी लो होता है। ठीक है। और यहाँ पे आता है दूसरा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू द डिवाइस ड्राइवर्स। तो ये सॉफ्टवेयर होता है जो अलाउ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कम्युनिकेट करने के लिए हार्डवेयर के साथ। ठीक है। फंक्शन इसका दिया हुआ है। फंक्शन ये कंट्रोल करता है हार्डवेयर के डिवाइस को एंड प्रोवाइड करता है इंटरफेस को टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड एग्जांपल जैसे प्रिंटर ड्राइवर हो गया, कीबोर्ड ड्राइवर हो गया, ये चीज है। ठीक है। अगला हमारा केस स्टडीज ऑफ एम्बेडेड सिस्टम दिया गया। तो वॉशिंग मशीन के अंदर कंपोनेंट जैसे माइक्रो कंट्रोलर, सेंसर, एक्ट्यूएटर्स वर्किंग की बात करें तो ये टेक करता है यूजर के इनपुट को, कंट्रोल करता है वॉशिंग मशीन साइकिल को ऑटोमेटिकली। एयर कंडीशनिंग सिस्टम यानी एसी के अंदर तो कंपोनेंट इसके टेम्परेचर सेंसर हो गया, कंप्रेशर हो गया, कंट्रोलर हो गया। वर्किंग की बात करें तो ये मेंटेन करता है डिजायर टेम्परेचर को एंड ये एडजस्ट करता है कोडिंग को ऑटोमेटिकली। एंड ऑटो फोकस कैमरा जैसे कंपोनेंट इसकी बात करें तो इसके अंदर इमेज का सेंसर होगा, लेंस का मोटर होगा। ठीक है। प्रोसेसर हो गए। वर्किंग ये है कि ये डिटेक्ट करता है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को एंड एडजस्ट करता है लेंस को ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एम्बेडेड सिस्टम के सब्जेक्ट को कंप्लीट किया। आई होप सारी चीजें आपने समझ ली होंगी, अच्छी तरीके से आपने नोट्स बनाया होगा। जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।